तो मित्रों, आज हम भागवत गीता के अध्याय 6 के ध्यान योग या आत्मसंयम योग, आत्मनियंत्रण, एकाग्रता और आत्मा के साक्षात्कार की शिक्षा जानेंगे। तो मित्रों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा चैनल सनातनी शॉर्ट्स 001 को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मन को वश में कैसे किया जाए? क्या ध्यान वास्तव में जीवन बदल सकता है? भागवत गीता का अध्याय 6 ध्यान योग न केवल उत्तर देता है बल्कि एक रास्ता भी दिखाता है। आइए इस ज्ञान से भरे अध्याय की गहराइयों में उतरें। भाग पहला, आत्मसंयम क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगी वह है जो निष्काम भाव से कर्म करता है, न कि केवल संन्यास लेने वाला। इसका तात्पर्य यह है कि केवल कर्मों को त्याग देना ही संन्यास नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति सच्चा योगी है जो फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को निभाता है। जैसे मान लीजिए कोई छात्र बिना नंबर की चिंता किए रोज पढ़ाई करता है, यह ध्यान योग है। यह एक माँ बिना सराहना की अपेक्षा किए पूरे प्रेम से घर संभालती है, वह भी एक योगिनी है। भाग दूसरा, मन पर विजय सबसे बड़ी जीत होती है। तो भाग 2 में जानेंगे मन पर विजय कैसे पाएं। आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु। मन अगर नियंत्रित है तो वही हमें ऊपर उठाता है, और अगर अनियंत्रित है तो वही हमें नीचे गिराता है। जैसे एक युवा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और रिश्ते बिगाड़ बैठता है, वही दूसरा अपने गुस्से को ध्यान से शांति में बदल देता है। यही ध्यान योग का प्रयोग है। भाग तीसरा, ध्यान कैसे करें? योगी एकांत स्थान में शुद्ध भूमि पर स्थिर आसन पर बैठकर चित्त को एकाग्र करता है। ध्यान के लिए किसी विशेष जंगल या पहाड़ की आवश्यकता नहीं, घर का एक शांत कोना और मन की लगन ही काफी है। जैसे एक कर्मचारी रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करता है, बिना फोन के, बिना शोर के, पर उसका मन शांत होता है और कार्य क्षमता भी बढ़ती है। यही है गीता की सीख का आधुनिक प्रयोग। भाग चौथा, योगी का जीवन सबसे ऊंचा जीवन क्यों? योगी अन्य सभी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ हैं। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञान, तप या भक्ति गलत है, बल्कि यह है कि योग वह माध्यम है जो इन सब का सार है। जैसे आज की दुनिया में एक संतुलित व्यक्ति जो ध्यान करता है, संयम से बोलता है और हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है। वह सीईओ हो सकता है, शिक्षक हो सकता है या एक किसान, पद मायने नहीं रखता। भाग पांचवा, समापन, सबसे श्रेष्ठ योगी कौन? जो श्रद्धा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान, संयम और कर्म सबका उद्देश्य है ईश्वर से प्रेम। जिसके जीवन में प्रेम है, करुणा है और ईश्वर में लीनता है, वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। जैसे बुजुर्ग दादी जो रोज गीता पाठ करती हैं और परिवार को प्रेम से जोड़ती हैं, वह भी एक महान योगिनी है। एक शिक्षक जो बच्चों को आदर्श देता है, केवल ज्ञान नहीं, वह भी ध्यान योग के मार्ग पर है। गीता का ध्यान योग केवल ध्यान करने की विधि नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। जहाँ मन वश में है, जहाँ प्रेम है, वही भगवान है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।